Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well. I'm your teacher from Learning Zone, and now today we learn the another important topic of syntax book of mathematics class मैट्रिक की ये बुक है स्टूडेंट, जिसका हम एक्सरसाइज नंबर 18.1 अल्हम्दुलिल्लाह से 18.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम जो है 18.2 को स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह जितना हमसे कवर हो सकेगा इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, और बाकी हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर इसी वीडियो में हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तो हम इसी वीडियो में अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोगों को पता है बेटा कि हम कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करवाते हैं, तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जल्दी से। और मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब सो लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लें ताकि आप नोटिफाई हो सकें हमारी न्यू आने वाली वीडियोस से। ओके स्टूडेंट, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा सवाल जो है सही से नज़र नहीं आ रहा है फ्रेम में। ओके ठीक है बच्चों, देखो एक्सरसाइज नंबर 18.2 का क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इफ वाई वेराइज डायरेक्टली एज एक्स, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3 फाइंड। हमें क्या कहा जा रहा है कि हमने x को मालूम करना है, x को फाइंड आउट करना है, इसमें y को भी फाइंड आउट करना है। हमारे पास x की वैल्यू भी दी गई है और y की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ जो है हमने क्या मालूम करना है, y टर्म्स ऑफ x, y को मालूम करते हुए x निकालना है, y को मतलब y का नंबर पुट करते हुए। और फिर y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, हमें y फाइंड आउट करना है सेकेंड पार्ट में x की वैल्यू 6 रखते हुए, और हमें x फाइंड आउट करना है y की वैल्यू 15 रखते हुए। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेरी कोई मसला तो कमेंट सेक्शन इज आल्सो ओपन, यू जस्ट कम इन, आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चन आंसर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने लिख लिया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बिकॉज हमें क्वेश्चंस में ये कहा किया गया था कि इफ y वेराइज डायरेक्टली एज x, तो हमने क्या कर दिया, y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया x के। हम ये चीज़ बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब जहाँ पर बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो वहाँ पर कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही सेम काम करेंगे। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके बच्चों, x के बराबर था, तो हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल्स टू के एक्स, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया। और प्रोपोर्शनैलिटी का जब हमने साइन हटाया स्टूडेंट्स, तो किसका साइन आ गया, के आ गया, ठीक है। अब y अपॉन x इज इक्वल्स टू के, हमें y की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, y की वैल्यू क्या है हमें पास 10 है, ठीक है। और x की वैल्यू भी हमें पता है, x की वैल्यू क्या है 3 है। सो k इज इक्वल्स टू 3 अपॉन सॉरी k इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3, ठीक है स्टूडेंट। हमें k की वैल्यू पता चल गई। अब हमें नेक्स्ट क्या मालूम करना है, आप क्वेश्चन में देखो y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। अब हमें y की वैल्यू मालूम करनी है जहां हमारे पास x किसके बराबर हो, 6 के बराबर। लेकिन पहले हम इससे पहले टर्म को फाइंड आउट करेंगे, क्या है, y टर्म ऑफ x। हमें क्या निकालना है, y x के टर्म्स के साथ, ठीक है बेटा। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट वैल्यू की तरफ, फर्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, y टर्म ऑफ x किस तरीके से निकालेंगे, हमें पता है y इज इक्वल टू के एक्स आ गया है। k इज बेटा कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ चुकी है 10 अपॉन 3, और x हमने क्या फाइंड कर लिया, y टर्म ऑफ x, y टर्म ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना था y व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। हमें y फाइंड आउट करना है जब x किसके बराबर हो, x 6 के बराबर हो। तो हम y को फाइंड आउट करेंगे जब x हमारे बराबर हो 6 के। तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल्स टू के एक्स, और k की वैल्यू हमें पता है, k की वैल्यू है स्टूडेंट्स 10 अपॉन 3, ठीक है बेटा। सो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3, और x हमें क्या बताया गया कि हमें x को क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। सो हमने x की वैल्यू 6 पुट कर दी। अब इसके बाद बेटा क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
तो 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, सो y हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, y आ गया हमारे पास 20। ओके, हमें ये समझ में आ गया। अब हमारे पास तीसरा पार्ट इसका क्या है बेटा, कि हमने फाइंड आउट करना है x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 15, जब x किसके बराबर हो, x 15 के बराबर हो। ठीक है बेटा, तो हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब y इज इक्वल्स टू के एक्स हमें पता है, x इज इक्वल्स टू वाई अपाउंड के। जब हमें x फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई में था, ये साइड आ गया, जो हमारे पास मल्टीप्लाई में थी वो डिवाइड में चली गई, और इधर से जो मल्टीप्लाई में थी वो हमारे पास आ गई। तो ठीक है बेटा, ये हमारे पास बन गया इसका इक्वेशन। अब y क्या पुट करना है, हमने 15 पुट करना है अपाउंड के की वैल्यू हमें मालूम है 10 अपाउंड 3 होती है। ठीक है क्लास, सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया 15 अपाउंड 10/3। अब यहाँ बेटा हम इसको अल्टरनेट करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई में लाएंगे 15 से, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 अपाउंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 15 3 ज़ा, इस तरीके से करेंगे, जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15/3, 3 5 ज़ा 15 का 5, 1 कैरी पर आ गया, 3 1 ज़ा 3 और एक 4, 45। सो 45 अपाउंड 10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 9 अपाउंड 2। इसका सही आंसर क्या है, x इज इक्वल्स टू 9 अपाउंड 2। दिस इज द आंसर ऑफ द होल क्वेश्चन। इसमें हमने y फाइंड आउट करना था, y के जरिए से x फाइंड आउट करना था। ठीक है बेटा, तो हमने x की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 18.2 का पार्ट 1 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। If you have any query and any problem, so comment section is also open. You just comment, I will tell you all question answer. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था 18.2 का, उसी का पार्ट 2 हम जो है कर रहे हैं बच्चों, उसको देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एंड v इज इक्वल्स टू 15 व्हेन t इज इक्वल्स टू 24 कॉमा फाइंड। हमें क्या दिया गया है बच्चों, पहले बात हमें पहले कंडीशन क्या बता दी गई कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, पहली कंडीशन हमें यहाँ पर बता दी गई है। ठीक है, ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब v की वैल्यू क्या दी गई है, हमें v की वैल्यू हमें बता दिया क्या है कि v की वैल्यू जो है 15 होगी और t की वैल्यू हमारी 24 होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने पहला फाइंड करना है, हमारे पास पहला केस दिया गया है, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। ऐसा इक्वेशन बनाना है जो कनेक्ट करे v और t दोनों से। ठीक है बेटा, हमने फर्स्ट में ये करना है। सेकंड में हमने सेकंड केस है हमारे पास v when t is equals to 30, हमें v को फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, किसको रख के, t को 30 के बराबर रखे, मतलब t की वैल्यू हम 30 लिखेंगे और v को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड थर्ड हो गया, सॉरी सेकंड हो गया बेटा, थर्ड क्या हमने करना है, t को हमने फाइंड आउट करना है व्हेन v इज इक्वल टू 10। हमने t को फाइंड आउट करना है जब v की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो, 10 के बराबर हो। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ और अपने जो है जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें क्या केस दी गई थी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के, हमने लिख दिया जब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो हम उसे हटाकर कांस्टेंट लगा देते हैं, मतलब k लगा देते हैं। ठीक है बेटा, तो v इज इक्वल्स टू के टी। अब k इज इक्वल्स टू k को हमने अलग कर दिया, k इज इक्वल्स टू v अपॉन t। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू हमारे पास 15 अपॉन 24। अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा बेटा तो ठीक है, चलो अब देखो, अब सही से नजर आ रहा होगा। v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15 और t की वैल्यू आ गई हमारे पास 24। अब ये आपस में क्या हो रहा है, कट हो रहा है, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। सो k की वैल्यू आ गई है क्या हमारे पास 5 अपॉन 8। अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, हमने उसको देखना, द इक्वेशन ऑन कनेक्टिंग v एंड t। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो v और t दोनों को कनेक्ट करे। सो हमारे पास इक्वेशन बेटा ये सामने है, ऐसा पहली इक्वेशन, द इक्वेशन ऑन कनेक्टिंग v एंड t। सो v इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें क्या था हमारे पास बेटा, हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी, v इज इक्वल्स टू के टी। तो हमारे पास k का क्या वैल्यू, k की क्या वैल्यू 5 अपॉन 8 और t आ गया, वैसी हमारी ये इक्वेशन बन गई।
सेकंड हमने पहला वाला फाइंड आउट कर लिया बेटा। जितना जो है ट्रिकी लग रहा है देखने से, सिर्फ एक दफ़ा समझने का खेल है, बाकी ये बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो आप उसी वक्त कमेंट करो, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके कमेंट्स का हम वीडियो बना के उसका जवाब देंगे। ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या है, v वैन टी इज इक्वल्स टू 30। अब हमें क्या करना है, v को फाइंड आउट करना है और t को 30 रख के। सो बेटा के टी होता है, k की वैल्यू हमें पता है 5/8 है, t को बोल दिया गया, यहाँ पे हमने क्या रखना है, 30 रखना है, 30 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये बेटा कट रहा है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और इधर यहाँ पे चले गया 1, 2 5 ज़ा 10। ठीक है बेटा। अब ये 5 को 15 जब हमने किया मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25 का 5, ऊपर 2 कैरी पे आ गया बेटा, 5 वन द 5 और 2 ऐड कर दो तो 7। हमारे पास क्या बचा, 75। 75/4। v की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 75/4। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू 75/4 व्हेन t इज इक्वल्स टू 30। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, t। हमें t फाइंड आउट करना है व्हेन, कब, जब हमारे पास v की वैल्यू क्या हो, हमारे पास v की वैल्यू हो 10। ठीक है बेटा। तो चलें अब हमें ये फाइंड आउट करना है, टी को फाइंड आउट करना है जब हम v की वैल्यू 10 पुट करें। तो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं बेटा, हमने इसको किस तरीके से करना है। हम इसको किस तरीके से करेंगे, v इज इक्वल टू के टी, हमें पता है v किसके बराबर है, के टी के बराबर है। तो t इधर आ जाएगा हमारे पास और v अपॉन के क्या कहते हैं यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, डिवीजन में आ जाएंगे। अब v की वैल्यू क्या बताई गई कि हमने 10 पुट करनी है और k की वैल्यू हमें पता है 5/8 है। ठीक है। तो 10 5/8। अब हम इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे बेटा, तो 8 की वैल्यू ऊपर आ जाएगी एज सिंपल और 5 नीचे आ जाएगा हमारा। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 80 आ गया और 5 नीचे में वैसे ही 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, इधर चले गया बेटा 3 और 5 6 ज़ा 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो हम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू 16 when v is equals to 10 answer। So this is the answer of क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 18.2 का पार्ट 2 का बेटा ये आंसर था। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको मेरे समझाने का तरीका बहुत तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, सो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन, यू जस्ट कमेंट, आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज क्यूब रूट वी। अब क्या कहा जा रहा है बेटा, हमें एक कंडीशन दे दी गई है। क्या कंडीशन दे दी गई है कि u जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट v के, एंड u की वैल्यू दी गई हमें यहाँ पर u इज इक्वल्स टू 4। कब, जब u 4 के बराबर हो, व्हेन v इज इक्वल्स टू 64, v 64 है। हमारे पास वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, हमें क्या मालूम करना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। हमें u और v की वैल्यू मालूम करनी है। नहीं सॉरी, हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u। हमें पहले सबसे पहले u मालूम करना है। u मालूम करना है कब, व्हेन v इज इक्वल टू 216, जब हमारे पास v की वैल्यू हो 216। हमने v की वैल्यू 216 पुट करनी है, पहले u मालूम करना है एंड द वैल्यू ऑफ v, और जब हम v मालूम करेंगे तो हम u को पुट करेंगे 5। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ बेटा। बहुत ज़्यादा ही कोई ट्रिकी क्वेश्चन है बट हार्ड नहीं है। ठीक है। पहले आप इसको अच्छे तरीके से समझो कि इसमें कहा क्या जा रहा है। हमें एक सिंपल एक केस दिया गया है। क्या केस दिया गया है कि u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट v के। तो हमें क्या करना है बेटा, इसको प्रूफ करना है या इस पे पुट करना है आंसर को, आप जो भी समझ लो। ठीक है बेटा। u की वैल्यू हमें दे दी गई है, v की वैल्यू दे दी गई, हमें u फाइंड आउट करना है v की वैल्यू 216 रख के, और हमें v फाइंड आउट करना है u की वैल्यू 5 रख के। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ बेटा। बहुत ही कोई आसान सा क्वेश्चन है, चलते हैं अपने आंसर की तरफ। क्या लिखा हुआ है बेटा कि हमारे जो पहले हमें केस दिया गया था हमने वो लिख लिया, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट सॉरी क्यूब रूट v के। ठीक है बेटा। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, k कांस्टेंट आ गया। सो हमने क्या लिख दिया, u इज इक्वल्स टू के क्यूब रूट v। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई में था, ये नीचे डिवाइड में आ गया। u इज इक्वल्स टू क्यूब रूट v इज इक्वल्स टू के। अब बेटा k इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू हमें पता है 4 पुट कर दी, v की वैल्यू पता है 64।
जब क्यूब रूट 64 आप अपने कैलकुलेटर में करोगे तो बेटा 4 ही आएगा, 4 4 से कैंसिल हो गया, के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। अब हम अपनी इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और इसमें के की वैल्यू को पुट करेंगे, u इज इक्वल्स टू के था यहाँ पर तो ये आ गया 1 की होल क्यूब, ठीक है बेटा, अंडर रूट वी। तो हमारे पास क्या आया, u की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यूब रूट वी। सो सिंपल, ये हर जगह यूज होगी। सो हमारे पास u की क्या वैल्यू आ गई बेटा, u की क्या फॉर्मूला बन गया समझ लो, क्यूब रूट v। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके पहले जो है केस जो था हमें फाइंड आउट करना था u को फॉर वैल्यू ऑफ u, लेकिन हमने उसे पुट क्या करना था, v की वैल्यू 216 को पुट करना था और u निकालना था। तो हम वही काम करेंगे अपना सिंपल, फॉर द वैल्यू ऑफ u। अब u इज इक्वल्स टू हमारे पास पहले फाइंड आउट हो चुका है क्यूब रूट v। सो क्यूब रूट v की वैल्यू क्या हमने रखनी थी, 216, 216 लिख दिया बेटा। जब हम क्यूब रूट 216 करेंगे अपने कैलकुलेटर तो 6 आता है, तो u की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू 6 व्हेन v इज इक्वल टू 216। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि बेटा वैल्यू ऑफ v, अब वैल्यू ऑफ v के लिए हमने u को पुट करना है 5। अब u इज इक्वल्स टू हमें पता है के क्यूब और अंडर रूट सॉरी के क्यूब रूट v। सो हम क्या करेंगे, u अपॉन के इज क्यूब रूट v, ठीक है, टेकिंग क्यूब लगा दिया क्योंकि यहाँ क्यूब था, क्यूब को हमें हटाना था, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, u अपॉन के क्यूब रूट आ गया बेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्यूब रूट कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ क्यूब रूट बाहर लग गया, ठीक है बेटा, क्यूब रूट से क्यूब रूट हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचा सिर्फ और सिर्फ v, v इज इक्वल्स टू, अब u की वैल्यू हमें क्या पुट करनी थी, 5, 5 पुट कर दी, k की वैल्यू 1 है, हमें पता है इसका क्यूब रूट लेंगे, 5 का क्यूब रूट क्या आता है बेटा 125। सो v इज इक्वल्स टू 125 हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज द वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। अगर आपको समझ में ना आए वीडियो को बार बार देखो, कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेरी हो, सो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन। अगर कोई मसला हो बेटा तो आप कमेंट्स करो, आपको आपके कमेंट्स का आंसर लाजी मिलेगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4 is, students, if f varies directly as m cube when m is equals to 3 and f is equals to 81, and find f when m is equals to 5। सो स्टूडेंट्स, हमने इस पे क्या मालूम करना है, हमें इसमें f मालूम करना है, ठीक है बेटा। और अब हम इसको वैसे ही सेम एज यूजुअल जैसे हम पिछले 3 क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं कि हम जो है पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद वैल्यूज को पुट करेंगे एंड देन हमारा उसका आंसर आ जाएगा। सो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एम क्यूब के। जब हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, एफ इज इक्वल्स टू के एम क्यूब, ठीक है बेटा। एफ एम नीचे आ गया इसके पास क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, एफ अपाउंड एम क्यूब इज इक्वल्स टू के। अब के इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू हमें मालूम है 81, हमने यहाँ 81 पुट कर दिया। एम क्यूब की वैल्यू, एम की वैल्यू हमें पता है 3 है, सो 3 का होल क्यूब हो गया, ठीक है बेटा। जब हम 3 को क्यूब करेंगे तो 3 ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 और फिर 9 को 3 से 9 3 ज़ा 27, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 27 आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो 27 आ गया, ठीक है। 81/27, अब इसको कैंसिल करें, 27 मतलब 27, 27 3 ज़ा 81, ठीक है। सो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला निकला है एफ के एम क्यूब, सो हम के की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, एम की वैल्यू पता है हमारे पास 5 का होल क्यूब, 5 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 125, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे एफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, 375। सो एफ इज इक्वल्स टू 375। सो वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 375 व्हेन एम इज इक्वल्स टू 5। जब हमने एम 5 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई एफ की, 375। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, इफ y varies inversely as x and y is equals to 10 when x is equals to 3, find 1
x, सॉरी फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। बेटा पहले हम जो है इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि y किसके बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको पता है 1/y हो जाएगा। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/y के। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू k 1/y। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। अब के इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो 3 10 से क्या हो गया बेटा 30 आ गया। के की वैल्यू क्या आ गई 30। अब एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, हमें फॉर्मूला पता है कि हमने ये खुद ही फॉर्मूला बनाया था, तो बेटा अब हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू के अपॉन x। अब k की वैल्यू क्या है 30 हमारे पास, और x की वैल्यू हमारे पास 10। 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो बेटा y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 व्हेन x इज इक्वल्स टू 10। जब हमने x की वैल्यू 10 पुट करी तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई y की 3। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स क्या आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम, सो कमेंट सेक्शन इज आल्सो ओपन। और साथ ही साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम वीडियोस, तमाम लेक्चर्स हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। इफ़ यू हैव न्यू पर्सन in our channel, so you just subscribe and also press the bell icon because it is most essential. Also you will notify all the information about our channels। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब स्टूडेंट, द वॉल्यूम v। हमें यहाँ पे क्या डिनोट करवाया गया कि वॉल्यूम को v से डिनोट करवाया गया ऑफ अ गैस वेराइज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर p of the gas v is equals to 12 when p is equals to 9। find p when v is equals to 4। ओके स्टूडेंट्स, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमें क्या वॉल्यूम दिया गया है बेटा एक गैस का, जो कि इनवर्सली है किसके, स्क्वायर रूट है प्रेशर के। ठीक है बेटा, गैस इज इक्वल वी गैस के, ठीक है, वी इज इक्वल टू, हमें वी किसके बराबर दिया गया है 12, और पी की वैल्यू हमें दी गई है 9। हमें फाइंड करना है पी, वी को 4 रख के। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। v directly proportional to 1 upon v inversely proportional to 1 upon under root p। ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, के आ गया। v इज इक्वल्स टू के 1/, अंडर रूट p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इधर नीचे डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, v अंडर रूट p इज इक्वल्स टू के। अब k इज इक्वल्स टू v, बेटा v की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, और अंडर रूट p, बेटा p की वैल्यू पास 9 है, ये रूट में आ गया। ठीक है, रूट 9 इज इक्वल्स टू 3, हम सबको मालूम है। सो किसके बराबर हुआ, k इज इक्वल्स टू 12 और 3, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, k की वैल्यू क्या आ गई 36। यहाँ तक मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा से समझ लेते हैं एक दफ़ा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बेटा, हमने हटाया, कांस्टेंट k लगाया, मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में आ गया। v अंडर रूट p इज इक्वल्स टू k। v की वैल्यू क्या है बेटा 12 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। p की वैल्यू 9 है बेटा। अंडर रूट में जब कोई भी चीज होती है बेटा, तो हम अंडर रूट निकाल लिया, 3 आ गया। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, k इज इक्वल्स टू 36। ठीक है क्लास, अब v इज इक्वल्स टू k 1/, अंडर रूट p, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है पुट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है बेटा, किस तरीके से पुट करेंगे, ये डिवाइड में था p, ये किस में आ गया मल्टीप्लाई में आ गया। अंडर रूट p इज इक्वल्स टू k 1/v। अब अंडर रूट p इज इक्वल्स टू k, k किसके बराबर बेटा, k की वैल्यू है 36 मल्टीप्लाई बाय 1, v की वैल्यू है 4, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ये कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, अंडर रूट p की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9 आ गई। अब यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट हम किस तरीके से हटाएंगे बेटा, हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अंडर रूट p का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल हो गया, p इज इक्वल्स टू 9 का रूट होता है बेटा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 ज़ा 81। वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 81 व्हेन v इज इक्वल्स टू 4। वैल्यू ऑफ p की वैल्यू क्या आई बेटा 81 आई, जब हमने v किसके बराबर रखा 4 के बराबर रखा। सो दिस इज द आंसर ऑफ बेटा क्वेश्चन नंबर 6। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल, बिल्कुल सेम इसी तरीके का है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चंस बच गए, क्वेश्चन नंबर 8 बच गया बेटा,
और क्वेश्चन नंबर 9 बच गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑल्सो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं बेटा, ताकि ये डिफरेंट है, ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चंस को हम स्किप नहीं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई भी क्वेरी नहीं होगी। साथ साथ अगर इसमें भी क्वेरी हो बेटा, तो कमेंट सेक्शन इज ऑल्सो ओपन, आप लोग कमेंट करें, आपको उसका भी आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी से सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज इस वीडियो में बेटा एक्सरसाइज नंबर 18.2 कंप्लीट हो गई है। साथ ही साथ आप अपने क्लास फेलोज़ को शेयर करो, जिसको आपको शेयर करना आप उसको शेयर करो, और आप बताओ कि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है। और हम डेली रेगुलर वीडियोस को अपलोड करते रहेंगे। साथ ही साथ हम क्लास 11 और 12 की मैथमेटिक्स की तमाम सॉल्यूशंस भी अपलोड करना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसके बाद बेटा ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 18.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम समझ लेते हैं। इफ y varies inversely as x minus 5 when y is equals to 6 and x is equals to 8, find y when x is equals to 10। हमें सिंपली स्टूडेंट y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट द लास्ट। हम जब 10 को पुट x को पुट करेंगे 10। ठीक है बेटा, यहाँ पे चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। हमें वही सेम कंडीशन दी गई, y प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x-5 की। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगा दिया। 1/x-5 ये आपके पास मल्टीप्लाई में था, ये इधर चला गया बेटा, सॉरी ये डिवाइड में था और ये साइड आ गया मल्टीप्लाई में। तो क्या आ गया, y(x-5 इज इक्वल्स टू 6। अब बेटा x की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू हमें पता है, हम पुट कर देंगे। k इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू पता थी हमें 6 है बेटा, x की वैल्यू पता है हमारे पास 8 है। ठीक है, और -5, 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 18। अब हम अपने इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू k की जगह 18 आ गया, 1/x-5, 18, 1/x की वैल्यू 10, 10 - 5 बेटा। जब हम 10 को 5 से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है 5 ही आएगा, 18 1 ज़ा 18। So y is equals to 18/5. This is the answer of question number 10. So बेटा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बट आंसर इज सो सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चंस तमाम आंसर समझ में आए होंगे। होप सो कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू हैव लाइक अवर वीडियो सो यू जस्ट रिमेंबर that you will share your class fellows and also your classmates, or remember in your precious prayer। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।